दोस्तों कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, लेकिन यही बच्चे जब क्राइम जैसे कारनामों को अंजाम देने लगे तो इसको आप क्या कहेंगे। दोस्तों ये जो घटना है, इस घटना में एक 15 साल के बच्चे ने 10 औरतों से संबंध बनाया और शराब पिया और कुछ ऐसी घटना घटती है जिसको सुन कर के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों ये जो घटना है ये महाराष्ट्र के नासिक के कल्याण की है। दोस्तों इस जगह पर अरुण नाम का एक लड़का जिसकी उम्र है 15 साल, वो अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता है और वहाँ पे पढ़ाई करता है। लेकिन गांव में अच्छा स्कूल ना होने की वजह से उसके मम्मी पापा ने उसकी बुआ के पास एक शहर में भेज देते हैं। वो बहुत बड़ा शहर तो नहीं था, एक गांव जैसा था, अर्थात वो एक नगर जैसा था, नगर ही था। तो वो वहाँ पर भेज देते हैं और सोचते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ जाएगा और कोई अच्छी सी नौकरी पा जाएगा और हमारे दिन भी बदल जाएंगे। दोस्तों ये सही सारे सपने लेकर के उसके मम्मी पापा ने अपने बेटे अरुण को उसकी बुआ के पास भेज देते हैं और वो वहाँ पर स्कूल में नाम लिखाकर वहाँ पे पढ़ने लगता है। कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है, वो अपनी बुआ की हर बातें मानता था और एक संस्कार में रहता था और सभी से एक अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुज़रता है, वो एक दिन वो उसकी बुआ सुबह ऑफिस जाती है और उसके फूफा भी जाते हैं और शाम को आते हैं। अरुण स्कूल से आने के बाद घर पर रखा हुआ खाना खाता है और अपने घर पर रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब उसकी बुआ शाम को आती है तो उसको अरुण के रूम से कुछ शराब की बदबू जैसी महसूस होती है। वो अरुण के पास जाती है और वो कहती है, तुम शराब पी कर आए हो क्या। ये सुनकर के अरुण घबरा जाता है और लड़खड़ाई आवाज़ में अपनी बुआ से कहता है, नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बुआ भांप चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि अरुण जो मेरा भतीजा है ये गलत संगति में पड़ गया है और ये दारू पीने लगा है। इन सारी बातों को जब वो जान जाती है तो वो उनके मम्मी पापा को फ़ोन करती है और बताती है कि तुम्हारा बच्चा शराब पीने लगा है और गलत संगत में आ गया है। ये बातें सुन कर के उसके मम्मी पापा अपने बच्चे को बहुत धमकाते हैं और डांट लगाते हैं और समझाते भी हैं कि बेटा ये सब गलत चीज़ें हैं। उसकी बुआ भी उसे समझाती है, तो ये बातें उसको समझ में आ जाती है और ये उन बातों को मान जाता है और धीरे धीरे समय निकलने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो यही कृत्य करने लगता है। ये बातें सुन कर के देख कर के उसकी बुआ जो थी वो हैरान परेशान हो जाती है। फिर एक दिन की बात है, वो आती है और उनको आवाज़ लगाती है, लेकिन अरुण दरवाज़ा खोलता नहीं है और दरवाजे के अंदर, रूम के अंदर वो पड़ा रहता है। और खिड़कियों से जब वो देखती है तो अरुण मदहोश हालत में पड़ा हुआ है, वो नशे में धुत है और किसी की कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जब वो उठता है तो दरवाज़ा खोलता है तो उसकी बुआ उसके मोबाइल फ़ोन कर को चेक करती है। जब उसकी बुआ उसके रूम में जाती है, वो देखती है कि अरुण बहुत मदहोश हालत में, नशे की हालत में वहाँ पर पड़ा है। वो उसके मोबाइल फ़ोन को चेक करते लगती है तो उसके फ़ोन की गैलरी में जब वो जाती है तो उसमें उसकी वो तस्वीरें देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसकी जो फ़ोन में जो फ़ोटो थी उसकी ही सहेली, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, वो उसी की सहेली थी और वो उसके साथ बैठ कर के शराब पी रहा होता है और उससे गलत हरकतें कर रहा होता है। लेकिन जब आगे वीडियो का सेकंड आगे बढ़ता है तो वो देखती है शराब पीने के बाद, दारू पीने के बाद वो उसकी सहेली के साथ नाजायज़ संबंध भी बनाने लगता है। ये सारी चीज़ें देख कर के उसकी बुआ हैरान और परेशान हो जाती है और वो उसके मम्मी पापा को वहाँ पे अपने पास बुला लेती है और सारी वीडियोज़ वगैरह सब कुछ वो उसके मम्मी पापा को दिखाते हैं। उसकी मम्मी पापा जो वीडियो को देखते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं ये मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और इससे गलत चीज़ें करवाई जा रही हैं। उसके बाद वो नज़दीकी थाना में कंप्लेन लिखाने जाते हैं और पुलिस वाले जब
उसकी बुआ को बुलाते हैं। उसकी बुआ बताती है कि ये जो तस्वीर में ये जो औरत है ये मेरी ही सहेली है। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उसकी सहेली को भी बुलाते हैं और जब उससे पूछताछ किया जाता है तो ऐसा मामला सामने आता है जिसको सुनकर भी आप परेशान हो जाएंगे। वो औरत बताते हुए कहती है कि सर, ये लड़का मुझे बहुत पसंद आया। जब मैं इसके घर पे जाती थी, ये बाथरूम से नहा के निकलता था तो इसके ऊपर मैं फिसल गई और मेरी ही सहेलियाँ 9 और सहेलियाँ जो इसके साथ संबंध बनाती थी, जब मैं इससे संबंध बनाती थी, ये सारी बातें अपने सहेलियों को जब बताती थी, वो भी कहती थी मैं भी उसके साथ ऐसा करना चाहती हूँ। तो ऐसा मैंने किया अपने मन के वशीभूत हो कर के। ये बातें सुनकर पुलिस वाले उसको जेल के अंदर डाल देते हैं और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, उस औरत को कैसी सज़ा होनी चाहिए। और हमारे समाज में ऐसी ऐसी औरतें हैं जो मासूम बच्चों को बिगाड़ देती हैं और उसके साथ ऐसी हरकत कर लेती हैं। और उस अरुण को एक अच्छे स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पर उसकी काउंसलिंग की जाती है और उससे एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो अच्छा हो सके। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई है और ये घटना आपको सच्ची और अच्छी लगी है, ये जो क्राइम की घटनाएं होती हैं ये बिल्कुल सच होती हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई मनगढ़ंत नहीं होती, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया जाता है, जैसे कि नाम में। तो आप ये कहानियाँ गलत मत समझिए, बिल्कुल सत्य घटना होती है। अगर आप इसके बारे में जानना है तो आप गूगल पे जाइए और इसको सर्च कीजिए, आपको उसकी लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसी कहानी आपको सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही किसी क्राइम घटना के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।